aspiration. Guru is inspiration. Didi, on this auspicious occasion of Guru Purnima, the galaxy of Narayan Rekhi Sparkling Stars, a subset of Narayan Rekhi Satsang Parivar, welcomes you to bless us with your gracious presence and motivational talks. Let's begin our mega session, Sanskara, the Gyan Fest 17, with Ganesh Vandana. The Lord of Wisdom, Lord Ganesha, who is always worshipped as the Lord of Vignan. हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। हे गणराय तेरे बिना मैं आदि स्तुताय कहाँ चला मैं। आकार लेने लगा ख्वाब मेरा साकार होते रुका ख्वाब मेरा। मेरे अधूरे कार्य सारी निगाह कर दे तू पूरे आज सानी दा नमस्ते नमो 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 नमस्ते नमो 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 नमस्ते नमो 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 नमस्ते। कोई जो मिला तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी दुनिया में गीतों की रुत और रंगों की बरखा है, खुशबू की आंधी है, महकी हुई सी अब सारी फिजाएं हैं, महकी हुई सी अब सारी हवाएं हैं, खोई हुई सी अब सारी दिशाएं हैं, बदली हुई सी अब सारी अदाएं हैं, जागी उमंगे धड़क रहा है दिल, सांसों में तूफान है, होठों पे नगमे हैं, आंखों में सपने हैं, सपनों में बीते हुए सारे वो लम्हे हैं जब कोई आया था, नजरों पे छाया था, दिल में समाया था, कैसे मैं बताऊं तुम्हें कैसा उसे पाया था। प्यारे से चेहरे पे बिखरी तो जुल्फे तो ऐसा लगता था जैसे कोहरे के पीछे एक ओस में धुला हुआ फूल खिला है, जैसे बादल में एक चांद छुपा है और झांक रहा है, जैसे रात के पर्दे में एक सवेरा है, रोशन रोशन आंखों में सपनों का सागर, जिसमें प्रेम सितारों की चादर जैसे झलक रही है, लहरों लहरों बात करे जैसे मोती पर से, जैसे कहीं चांदी की पायल गूंजे, जैसे कहीं शीशे के जाम गिरे और छन से टूटे, जैसे कोई चुप के सितार बजाए, जैसे कोई चांदनी रात में गाए, जैसे कोई हाने से पास बुलाए। कैसी मीठी बातें थी वो, कैसी मुलाकातें थी वो, जब मैंने जाना था नजरों से कैसे निकल गए दिल और आरज़ू पानी है, कैसे मंजिल और कैसे उतरता है चांद जमीन पर, कैसे कभी लगता है स्वर्ग। शोधकर्ताओं ने खोज निकाला है कि मंत्रों का जाप चाहे आप अकेले करें या सामूहिक, उसका गहन असर हमारे शारीरिक, मानसिक और भावुक अवस्था पर होता है। नियमित मंत्रों का जाप करने के कुछ अति उत्तम फायदे। हमारे श्वासन रेट को साधारण 12 से 15 सांस प्रति मिनट से 5 से 8 सांस प्रति मिनट धीमी कर देता है, जो हमारे दिमाग और स्वास्थ्य विशेषकर स्वस्थ दिल के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। मंत्रों का जाप हमारे रोग प्रतिरोधक शक्ति को सुधारता है, मन को शांत करता है, चक्रों को संतुलित करता है, एकाग्रता बढ़ाता है, हमारे दिमाग को ऊर्जा से भर देता है, दिमाग को चेत करता है और हीलिंग में मदद करता है। तो आइए अब हम सुनते हैं हमारे स्पार्कलिंग स्टार्स को। आज के शुभ अवसर पर वो हमारे सामने क्या प्रस्तुत करने वाले हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा।
रामचन्द्रं भजे ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दना मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात् शान्ति शान्ति शान्तिः मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब हम दीप प्रज्वलित करेंगे। इस दीप को प्रज्वलित करके हम सारे वातावरण को शुभ और मंगलमय करें। इस दीप की ज्योति से सारे वातावरण को सकारात्मक ऊर्जा से भर दें। इस पावन दीप को हमारा कोटि कोटि नमन। By lighting this lamp, we make the environment auspicious and blissful. May the glow of this light fill the surrounding with positive energy. We bow down to this holy lamp. Now I request Raj Didi, Anju Didi, Mona Didi and Dipti Didi to please, Vidya Didi to please come here. One of the best moments when we all feel blessed to be associated with Narayan Reki Satsang Parivar is when we hear about the founder of Narayan Reki Satsang Parivar, Mrs. Rajeshwari Ji Modi, lovingly addressed as Raj Didi. Raj Didi is a Reiki Grandmaster, acupressure therapist, and an excellent counselor. Didi has been awarded with honors like Mayor's Award, Nari Ratan, Samaj Ratan, Rajasthan Shiromani, Kalpana Smriti Award, and Women Entrepreneurship Award for excellence in the field of spirituality. Didi's husband, Sri Ramesh Ji Modi, is also serving the society by all the means. The Modi couple is blessed with 2 sons. It gives us immense pleasure to say that both her sons and her daughter-in-laws are specialist doctors. Thank you, Raj Didi, for opening our eyes to new stages of opportunities and strengths. We will always be grateful for your guidance and kindness. I would request Vanita Didi to please hand over the bouquet to Raj Didi. It's our immense pleasure to have our all-time favorite Anju Didi with us. Now I request Preeti Didi to hand over the bouquet to Anju Didi. And to double our excitement, we have our most favorite senior teachers amongst us, Mona Didi and Vidya Didi. We love you, we like you, we respect you. And also Dipti Didi, who is in the US at the present. We remember you, we love you. I would request Pallavi Didi to please facilitate Mona Didi. Dipti
Bhakti Didi, we remember you, we love you, we like you, we respect you. Today is a privilege and a great pleasure to release our book, Treasure of a Positive Words by an eminent personality like Raj Didi. She has taken a commitment to bring Satyug back through positive thoughts, words and deeds. This book has a collection of positive words and inspiring quotes. And when these words will become our vocabulary, we will experience the magic for sure. It's a must-have book for each one. Let's have a big round of applause. The Shashank and Dr. Krishna. और अब वो घड़ी आ गई है जिसका हमें कब से इंतजार था. राज दीदी, we welcome you to please bless us with your पावन वाणी. नारायण नारायण. प्यारे बच्चों और उनके माता पिता, मेरी बहनें, आप सभी में विराजित उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को मेरा शत शत नमन. गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हो, ताकि आज जो इतने सारे बच्चे यहाँ पर आए हैं, प्रकृति जो इन्हें संदेश देना चाहती है, माँ सरस्वती जो इन्हें संदेश देना चाहती है, उसे मैं सही तरीके से आप सभी तक पहुँचा सकूँ. नारायण 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 नारायण. नारायण को हाजिर मान और माँ सरस्वती का ध्यान कर सत्र की शुरुआत करते हैं. सबसे पहले तो ढेर सारा धन्यवाद इन चिल्ड्रन सेशन के टीम को, जिन्होंने इतना सुंदर स्वागत किया, इतना अच्छा अरेंजमेंट रखा. आज आपको हम कुछ कहानियां सुनाएंगे, स्टोरीज. आपको 3 स्टोरीज सुनाएंगे, सुंदर सुंदर, है ना. और स्टोरी आपको ध्यान से सुननी है, बराबर है. स्टोरी सुनने के बाद उस स्टोरी में से हमने क्या सीखा, क्या समझा, क्या चीजें हम रोज करेंगे, वो ये बात जो बच्चे शेयर करेंगे. चलिए, 3 स्टोरी आपके सामने, हमको ध्यान से सुननी है. फिर हमने उसमें से क्या सीखा, क्या समझा, क्या हम अपने साथ लेकर जाएंगे, क्या रोज करेंगे, वो आपको शेयर करना है. पहली कहानी केशव की, दूसरी कहानी शिवा की और तीसरी कहानी राघव की. 3 कहानियां. तो पहली कहानी केशव की शुरू करते हैं. केशव कहते हैं कि बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर का विद्यार्थी था. हॉस्टल में रहा करता था और मेरा नियम था रोज का कि हॉस्टल के साथ में जो प्ले ग्राउंड है बड़ा सारा, वहाँ शाम को जाना और बास्केटबॉल खेलना. मुझे बास्केटबॉल खेलना बहुत अच्छा लगता था. जितनी देर में बास्केटबॉल खेलता उसी में रमा रहता, और जब खेल कर बाहर निकलता ग्राउंड से तब उसी के बारे में सोचता रहता. और जब हॉस्टल के कमरे में पहुंचता तो मेरे बास्केटबॉल गेम की ही दोस्तों के साथ चर्चा करता. आगे कहते हैं केशव कि एक दिन की बात है, हमेशा की तरह मैं ग्राउंड में गया, मैंने बास्केटबॉल खेला. खेल पूरा होने के बाद मैं वहीं से सीधे कॉलेज की कैंटीन में गया, मेस में गया डिनर करने के लिए. मेस किसको बोलते हैं? कैंटीन को ही, कॉलेज की कैंटीन को. जहाँ हॉस्टल्स होते हैं उसको मेस बोलते हैं. वहाँ पर मैं डिनर करने के लिए गया. जब मैं मेस में पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरे एक सीनियर ने बहुत बढ़िया टी शर्ट पहन रखी है. उस टी शर्ट के आगे भी कॉलेज का नाम, उस टी शर्ट के पीछे भी कॉलेज का नाम और एक नंबर लिखा हुआ था. वो टी शर्ट मुझे बेहद पसंद आई.
बहुत अच्छी लगी। मैं भागा भागा उस सीनियर के पास गया और मैंने उससे कहा कि भैया भैया ये जो टी शर्ट आपने पहन रखी है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, ये कहाँ से मिली आपको? इस पर आगे भी कॉलेज का नाम है, इस पर पीछे भी कॉलेज का नाम है, ये टी शर्ट आपको कहाँ से मिली? मैंने तो उसे बहुत प्रेम और आदर के साथ पूछा था, लेकिन उसने व्यंग करते हुए ताना मारते मुझसे कहा कि बाबू ये टी शर्ट तो उसको मिलती है जो 16 किलोमीटर मैराथन दौड़ते हैं, तुम्हारे बस की बात नहीं है 16 किलोमीटर दौड़ना। तुम सोचो ही मत कि टी शर्ट तुमको मिलेगी। और यदि बहुत शौक चढ़ा है टी शर्ट पहनने का तो जाओ मैराथन में नाम लिखा दो, आधा किलोमीटर दौड़ लेना, टी शर्ट पहनने का शौक पूरा कर लेना और दौड़ से बाहर निकल जाना। तुम्हारी बस की बात नहीं है 16 किलोमीटर दौड़ना। और जो से हंसने लगा। उसके साथ ही उसके इर्द गिर्द जो बाकी विद्यार्थी थे सारे के सारे हंसने लगे। केशव कहते हैं कि मेरी हंसी उड़ाई जाने लगी। मुझे अपना अपमान सा महसूस हुआ, पर मेरे भीतर इतनी ताकत भी नहीं थी, इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि मैं उन्हें कुछ जवाब देता। मैं चुपचाप वहाँ से हट गया। मैंने अपना खाना लिया, थोड़ा सा खाया और सीधे अपने हॉस्टल के कमरे में आ गया। आगे कहते हैं राघव केशव कि उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। जो अपमान मेरा हुआ था उसे मैं पचा नहीं पा रहा था। दूसरे दिन की बात, मैं हमेशा की तरह ग्राउंड में गया बास्केटबॉल खेलने के लिए। जब मैं ग्राउंड पर पहुंचा तो मैंने दूर से देखा कि मेरे पीटी सर मिस्टर माधव ग्राउंड पर थे और उन्होंने हमेशा मुझे इनकरेज किया है। मैं भागा भागा उनके पास पहुंचा और मैंने उनसे कहा कि सर ये जो मैराथन होने जा रही है क्या मैं उसमें भाग ले सकता हूँ क्या मैं 16 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ क्या? मैं बहुत एक्साइटेड था। सर ने मेरे कंधे पर हाथ रखा, बोला केशव पहले जाके अपना बास्केटबॉल का गेम पूरा करो, उसके बाद मेरी ऑफिस में आकर मिलना। मैं चला गया बास्केटबॉल गेम खेलने के लिए। गेम पूरा हुआ और मैं भागा पीटी रूम में मेरे माधव सर से मिलने के लिए। जब मैं पीटी रूम के नज़दीक पहुंचा तो मेरे मन में एक विचार आया। मैं डर गया कि कहीं माधव सर मुझ पर गुस्सा तो नहीं करेंगे कि 16 किलोमीटर दौड़ना तुम्हारी बस की बात नहीं है, क्यों फालतू बातें करते हो, ये सब सोचो ही मत, तुम भाग नहीं ले सकते। मैं घबरा गया। मैं रुक गया कि मुझे कमरे के भीतर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। लेकिन माधव सर ने भीतर से मुझे देख लिया और भीतर आने का इशारा किया। मैं कमरे में गया। उन्होंने बहुत प्रेम से मुझे नज़दीक बिठाया, मेरे कंधे पर हाथ रखा और मुझसे कहा कि केशव तुम इस मैराथन में भाग भी ले सकते हो और तुम 16 किलोमीटर दौड़ भी सकते हो। यू कैन डू इट केशव, यू कैन डू इट। और मुझसे आगे कहा कि चूंकि तुम पहली बार मैराथन में भाग ले रहे हो, 16 किलोमीटर दौड़ना है तुम्हें, तो इस भाव से मत दौड़ना कि मुझे ये रेस जीतनी है। सिर्फ ये भाव रखना कि मुझे ये रेस कंप्लीट करनी है क्योंकि तुम पहली बार दौड़ रहे हो। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि टुकड़ों टुकड़ों में दौड़ना, एक साथ मत दौड़ना। तीसरी बात ये ध्यान रखना कि यदि तुमने 2 किलोमीटर की दूरी तय कर ली तो समझ लेना तुम 16 किलोमीटर दूरी तय कर सकते हो। और मेरी पीठ थपथपाते हुए मुझसे कहा कि जाओ मैराथन में नाम लिखा दो। यस केशव यू कैन डू इट, तुम भाग सकते हो, जाओ अपना नाम लिखाओ। केशव कहते हैं कि मैं इतना उत्साह से भर गया, मुझे ये भी पता नहीं था कि टुकड़ों टुकड़ों में दौड़ना किसे कहते हैं, या मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरा 2 किलोमीटर दौड़ पूरी हो चुकी है। पर मैं तो माधव सर के कहने से कि केशव यू कैन डू इट, इतना उत्साह से भर गया कि वहाँ से भागा इस तरह जैसे मैंने मैराथन दौड़ जीत ली हो। और भागा भागा अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंचा, अपने दोस्तों को सारी बात बताई। मेरे दोस्तों ने भी मुझे इनकरेज किया। फिर मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि केशव ये तो निश्चित है कि तुम 16 किलोमीटर दौड़ लोगे, लेकिन इसी संडे को मैराथन है और तुम्हारे हाथ में सिर्फ 2 दिन है और तुम्हारी प्रैक्टिस भी नहीं हुई है। इतना सुनना था
कि मैं ऐसे ही भागा उस ग्राउंड की ओर जहां मैं रोज बास्केटबॉल खेला करता था। वहां से मैंने सीधा दौड़ना शुरू किया और 400 मीटर दौड़ा। दौड़ तो लिया लेकिन मैं थक गया, पैर दुखने लगे। तब मुझे पता चला कि केशव सर ने मुझसे कहा था, माधव सर ने मुझसे कहा था कि टुकड़ों टुकड़ों में दौड़ना है। वहां से सीधे मैं भागा पीटी रूम की ओर। मैंने अपना नाम मैराथन में लिखाया। मुझे टी शर्ट मिली। उस टी शर्ट को छुपते छुपाते मैं अपने कमरे में लेकर आया। मैंने अपने किसी भी सीनियर को नहीं बताया कि मैंने मैराथन में भाग लिया है, क्योंकि मुझे डर था कि वो सारे के सारे मेरी हंसी उड़ाएंगे। मैं टी शर्ट लेकर कमरे में आया और रात को सो गया। सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में घूमती रही, माधव सर की कही हुई कि यस केशव यू कैन डू इट। उसी बात को दोहराते हुए मैं शांति से सो गया। आगे कहते हैं केशव कि हमें ये बताया गया कि संडे के दिन ठीक सुबह 6 बजे एक फिक्स जगह से ये मैराथन शुरू होगी और एक फिक्स 16 किलोमीटर जाकर पूरी होगी। और हर 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारे लिए खाने पीने की व्यवस्था रहेगी, डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, दवाइयाँ अवेलेबल रहेगी और हमारे साथ साथ साइकिल पर सवार लोग चलते रहेंगे, मोटर बाइक पर भी लोग चलते रहेंगे, ताकि रास्ते में यदि हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम उन्हें दे सकें। और साथ ही साथ वो लोग ये ध्यान भी रखते जाएंगे कि कोई भी पार्टिसिपेंट साइकिल से या मोटर बाइक से उस दौड़ को कंप्लीट ना करें। और जहां 16 किलोमीटर पूरा होता है वहां पर जिन लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है इस दौड़ में, वो सारे के सारे हमारे स्वागत के लिए खड़े रहेंगे। ये व्यवस्था हमें बताई गई। केशव कहते हैं कि होते होते वो दिन भी आया जिस दिन मैराथन होनी थी, रविवार का दिन। सुबह 6 बजे का समय था, पर शुरुआत सुबह 6 बजे होनी थी, पर उससे कई देर पहले मैं उस ग्राउंड पर पहुंच गया। वहां जाकर मुझे पता चला कि मेरी कॉलेज के लगभग 300 विद्यार्थियों ने उस मैराथन में भाग लिया है। मैं इस मैराथन दौड़ को लेकर बेहद एक्साइटेड था। मैंने वही टी शर्ट पहन रखी थी जिसके आगे भी कॉलेज का नाम, जिसके पीछे भी कॉलेज का नाम और नंबर 51। ठीक 6 बजे दौड़ शुरू हुई, सीटी बजी, दौड़ शुरू हुई। सब ने एक साथ दौड़ना शुरू किया। मैंने भी दौड़ना शुरू किया, पर सबको एक साथ दौड़ते देख मैं थोड़ा सा घबरा गया। थोड़ा रुका, फिर मैंने भी दौड़ना शुरू किया। दौड़ते दौड़ते हमने 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी कर ली। जब 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी हो गई, तब मैंने देखा कि जिन लोगों ने बहुत तेजी से दौड़ना शुरू किया था उसमें से कई लोग तो बाहर निकल गए क्योंकि बहुत थक गए थे, और थोड़े लोगों ने अपनी स्पीड कम कर दी और भागते रहे। मैं भी थक गया था, मैंने भी थोड़ी सी स्पीड कम की, दौड़ना जारी रखा। जब मैं थोड़ा 2 किलोमीटर तक नज़दीक पहुंचने में आया, तब मेरे दिमाग ने मेरे शरीर से कहना शुरू कर दिया कि केशव रुक जाओ, थम जाओ, गिर जाओगे, लग जाएगी, खून आएगा, आगे मत जाओ। पर दूसरा मन मुझसे कहता कि सोच लो केशव, यदि यहाँ रुक जाते हो, वापस जाते हो, तो सीनियर जो अपमान करेंगे उसको सहन करने की ताकत रखना। वो ताकत नहीं थी मुझ में, मैं दौड़ता बढ़ रहा था आगे। और मेरे दिमाग में एक बात ये भी चल रही थी कि 1 किलोमीटर दौड़ मेरी पूरी हो चुकी है और मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। जल्द ही मेरा 2 किलोमीटर दौड़ पूरी हो जाएगी। और माधव सर ने मुझसे कहा था कि यदि 2 किलोमीटर दौड़ लेते हो तो 16 किलोमीटर तुम तो आसानी से दौड़ पाओगे। मैंने दौड़ना जारी रखा और वह मैं 2 किलोमीटर की दूरी मैंने तय कर ली। आगे दौड़ना जारी रखा। बीच बीच में जब भी मैं थक जाता, मेरा दिमाग मेरे शरीर से कहता रुक जा, थम जा, गिर जाओगे, लग जाएगी, खून आ जाएगा। पर मैं अपने आप से वापस कहता कि हर जगह डॉक्टर्स अवेलेबल है, दवाइयाँ हैं,
क्या है, पट्टी लग जाएगी, मुझे तो दौड़ना है। हम दौड़ते रहे। आगे लड़कियों का हॉस्टल था। हॉस्टल की लड़कियां रोड पर खड़ी हुई थी और हमें चीयर अप कर रही थी दौड़ने के लिए। उनको देखकर मुझे लगा कि मैं हीरो हूं और मैंने और आगे दौड़ना जारी रखा। दौड़ते दौड़ते रास्ते में मुझे ये भी पता चला कि कई सीनियर्स मुझसे बहुत पीछे रह गए हैं। ये जानकर, ये सोच कर कि कई सीनियर मुझसे पीछे हैं, मेरे भीतर और उत्साह आ गया। मैंने दौड़ना जारी रखा। रास्ते में खाने पीने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था ने भी मेरा उत्साह बढ़ा दिया और वहाँ अंत में मुझे वो फिनिशिंग लाइन नज़र आ गई। 16 किलोमीटर की लाइन मुझे दिख गई। मेरे सारे कॉलेज के फ्रेंड्स वहाँ खड़े हुए दिख गए। मैं दौड़ा और हाँ, मैंने वो 16 किलोमीटर की दौड़ पूरी की, मैराथन पूरी की। केशव कहते हैं कि मैं उन लोगों में था, उन 100 विद्यार्थियों में था जिन्होंने बिना रुके इस दौड़ को पूरा किया था। और जिन लोगों ने बिना रुके उस दौड़ को पूरा किया था, वे लोग उस दिन कॉलेज से छुट्टी ले सकते थे, पर मैंने नहीं ली, क्योंकि मैं अपनी प्रशंसा सुनना चाहता था। शाम को जब मैं बास्केटबॉल खेलने के लिए गया, हमेशा की तरह, वहाँ माधव सर थे। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा, वेल डन केशव, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा किया, 16 किलोमीटर की दौड़ी तुमने पूरी कर ली। और वहाँ से बास्केटबॉल खेलने के बाद मैं सीधा वापस मेस में गया खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। जब मैं डिनर करने वहाँ पहुँचा, क्योंकि मेरा ही समय था, सारे मेरे दोस्त मेरा इंतज़ार कर रहे थे और मैंने वही टी शर्ट पहन रखी थी जिसके आगे भी कॉलेज का नाम और पीछे भी कॉलेज का नाम, नंबर 51। सर्वत्र मेरी चर्चा हो रही थी, मेरी प्रशंसा हो रही थी। और हाँ, मुझे वो सीनियर कहीं भी दिखाई नहीं दिया जिसने मुझे ताना मारा था। वो तो मुझे बाद में पता चला कि उस सीनियर ने तो दौड़ पूरी ही नहीं की थी, रेस कंप्लीट ही नहीं की थी। केशव कहते हैं कि उसके बाद मैंने अपने जीवन में कभी मुड़ कर नहीं देखा। मैं बास्केटबॉल का कैप्टन बना, निरंतर मैराथन दौड़ा, होते होते 5वां नंबर भी मेरा मैराथन में आया। आगे कहते हैं केशव कि इस मैराथन ने मुझे बहुत जबरदस्त सबक दिया और मुझे कई चीज़ों का एहसास कराया। इस मैराथन से मैंने सीखा कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल। कोई भी कार्य असंभव नहीं, यानी एवरीथिंग इज पॉसिबल। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, बन भी सकते हैं, कर भी सकते हैं। यदि ठान लेते हैं, सोच लेते हैं मुझे ये बनना है अपने जीवन में या मुझे ये करना है, बस थोड़ी सी प्लानिंग कर लीजिए, प्लानिंग कर लीजिए और उसके बाद कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, सोच लिया, प्लानिंग कर ली, उसके बाद कड़ी मेहनत, हार्ड वर्क, केशव कहते हैं कि सफलता निश्चित है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। आप जो बनना चाहते हैं जीवन में, जो कुछ भी करना चाहते हैं, खाली प्लानिंग कर लीजिए, उसके बाद जुट जाइए, सफलता निश्चित है। अब चलें किसके पास? नंबर 2 किसका था? शिवा का। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी नाइस। हाँ, ये रब कर दो सारा। शिवा कहते हैं कि बात उन दिनों की है जब मेरी उम्र लगभग 12-13 साल की थी, यानी मैं 12-13 साल का था और हमारे घर में बहुत गरीबी थी, पैसों की बहुत किल्लत थी। मेरी माँ बहुत मेहनत करती, मेरे पिता बहुत मेहनत करते, फिर भी पैसे हमें कम पड़ जाते।
इसलिए मैं हर शनिवार और रविवार को एक अनाज की दुकान यानी ग्रोसरी शॉप में, ये शॉप है, यहां पर नौकरी करने जाता। ये मिस्टर ए, ये इसका मालिक था दुकान का। हर शनिवार रविवार मैं इस अनाज की दुकान पर काम करने जाता, क्योंकि हमको पैसों की सख्त जरूरत थी। सुबह 7:30 बजे जाना और रात को 11 बजे मुझे वापस आने मिलता, और पूरा दिन भर काम करने के मुझे 10 रुपए मिलते। सुबह काम करने जाना और रात को 11 बजे तक वापस आना, और मुझे दिन भर काम करने के 10 रुपए मिलते। 10 रुपए उन दिनों बहुत बड़ी रकम थी और हमें इसकी बेहद ज़रूरत भी थी। मैं सिर्फ शनिवार रविवार यहाँ इस दुकान में काम करने जाता, क्योंकि सोमवार से शुक्रवार तक मुझे स्कूल जाना होता था, तो मैं जा नहीं पाता था। यहाँ मैंने लगभग 6 महीना काम किया। तो उसी गली में, जिस गली में ये अनाज की दुकान थी, उधर 8-10 दुकानें छोड़कर एक और दुकान थी बेकरी की। इसका मालिक मिस्टर बी। इसने एक दिन मुझे बुलाया और मुझे पूछा कि तुम यहाँ पर पूरे दिन काम करते हो, तुम्हें कितना रुपया मिलता है? मैंने उसे बताया कि 10 रुपया मेरा मालिक मुझे देता है। इसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें 25 रुपया दूंगा दिन भर काम करने का। सुबह तुम्हें 10 बजे आना होगा और रात को तुम्हें 9 बजे छुट्टी दूंगा, और दिन भर में रात के वक्त यदि ब्रेड बिस्किट बचता है वो भी तुम्हें दूंगा। ये सुनकर मैं बड़ा खुश हो गया कि यहाँ पर मुझे 10 बजे पहुँचना होगा और यहाँ मुझे 7:30 बजे पहुँचना होता था। जल्दी उठना पड़ता था। यदि मैं यहाँ नौकरी करता हूँ तो मैं आराम से सोकर उठूँगा। 10 बजे पहुँचना होगा और 25 रुपये मुझे मिलेंगे दिन के। 15 रुपये अधिक। रकम भी बड़ी थी और हमें ज़रूरत भी बहुत थी, और साथ ही मालिक मुझे रात के वक्त बची हुई ब्रेड बिस्किट भी देखा, तो मुझे फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। मैंने सोच लिया कि अगली 1 तारीख से यहाँ पर नौकरी करूँगा। ये महीना यहाँ पर पूरा करने के बाद 1 तारीख यहाँ से ज्वाइन करूँगा। पर उससे मैंने कहा कि मेरी माँ से पूछ के मैं आपको जवाब देता हूँ, और करीब करीब मैं 1 तारीख से आपके यहाँ नौकरी करना शुरू कर दूँगा। मैं बड़ा खुश हुआ कि अब जब जाके मैं अपनी माँ से बताऊंगा कि मुझे ऐसा ऐसा ऑफर मिला है, मेरी माँ बड़ी खुश होगी। और ये भी मैंने सोच लिया था कि यदि मेरी माँ मुझे मना कर देती है कि तुमको यहाँ पर नौकरी नहीं करनी है बेकरी वाले के पास, तो मैं नहीं करूँगा, क्योंकि मैं बचपन से ही मुझे अपनी माँ पर बेहद विश्वास था कि जो कुछ भी वो कहेगी या करेगी मेरे लिए, वो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मैं घर पहुंचा, मैंने अपनी माँ को सारी बातें बताई कि बेकरी वाले ने मुझे बुलाया था, 25 रुपया रोज का देगा, 10 बजे जाना है, रात को 9 बजे छोड़ देगा, और रात को बचे हुए ब्रेड बिस्किट भी मुझे मिलेंगे। ये बहुत फ़ायदे का सौदा लग रहा था मुझे। मेरी माँ ने पूरी बात सुनी। सुनने के बाद पहले मुझे लगा खुश होगी, हाँ कहेगी, और यदि मना भी करती है तो मेरी माँ जैसा कहेगी मैं वैसा ही करूँगा। मेरी माँ ने पूरी बात सुनी और मुझे मना कर दिया कि तुम्हें यहाँ पर नौकरी करने के लिए नहीं जाना है, तुम्हें इस मालिक के पास ही नौकरी करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये जो मालिक है अनाज की दुकान का, ये बहुत ही ईमानदार है और इसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। ये एक अच्छा व्यक्ति है, अच्छा इंसान है। ये सही है कि यहाँ जो 15 रुपये तुमको अतिरिक्त मिलेंगे, ये रकम भी बड़ी है, ये पैसों की हमें ज़रूरत भी है, लेकिन इससे कहीं ज़्यादा बड़ी ये क्वालिटीज़ है जो इस मालिक के भीतर है। और जो मालिक, ये बेकरी का जो मालिक है, इसका कैरेक्टर मेरी माँ को पता चला था अच्छा नहीं है, ये अच्छा आदमी नहीं है।
मेरी माँ ने मुझे मना कर दिया कि तुम्हें इस रकम से बड़ी ये क्वालिटी है, तुम्हें इस अनाज की दुकान पर ही काम करना है, वहाँ पर नहीं जाना है। धीरे धीरे केशव कहते हैं, शिवा कहते हैं कि मुझे ये महसूस हुआ कि लोग मुझ पर बहुत अधिक विश्वास करने लगे हैं और मेरी रिस्पेक्ट भी करने लगे हैं। धीरे धीरे मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि लोग मुझ पर अधिक विश्वास करने लगे हैं, मेरी रिस्पेक्ट करने लगे हैं। ये मुझे बाद में एहसास हुआ कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि मैं एक अच्छे व्यक्ति के अंडर में काम कर रहा हूँ और उसकी क्वालिटीज़ मेरे भीतर भी आती जा रही है और इसका असर मेरे कंसंट्रेशन पावर पर भी हुआ। मेरा कंसंट्रेशन बढ़ा, मेरी पढ़ाई में रुचि बढ़ी, मैं पढ़ाई में अव्वल होता चला गया। तब मुझे पता चला कि अच्छे लोगों की संगत का हमारे जीवन में क्या असर होता है। और उसके बाद तो मैंने ऐसे ही लोगों से दोस्ती की जैसा मैं बनना चाहता था। मैंने ऐसे लोगों से दोस्ती नहीं की जैसा मैं बनना नहीं चाहता था। नतीजा, आज मैं एक सफल जीवन जी रहा हूँ, टॉपर हूँ मैं क्लास का, क्योंकि मैं एक सही संगत में था। अब मिस्टर राघव की बात आप तक। राघव एक चाइल्ड काउंसलर हैं और ऐसा कहते हैं कि जो भी उनके पास सलाह लेने के लिए जाता है, काउंसलिंग के लिए जाता है, वो उसकी सफलता निश्चित है, वो सक्सेसफुल लाइफ ही लीड करता है ना। राघव कहते हैं कि यदि आप सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रख लेते हैं, एक्सपर्ट राघव, काउंसलर राघव कहते हैं कि यदि आप सिर्फ 2-3 चीजों का ध्यान रख लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित है। कौन सी 2-3 चीजों का हमें ध्यान रखना है? कहते हैं राघव कि अच्छे से समझ लीजिए, जान लीजिए कि आपका जन्म सफल होने के लिए ही हुआ है, के लिए ही हुआ है। ये अच्छे से अपने भीतर बिठा लीजिए कि हमारा जीवन, आपका जीवन इस पृथ्वी पर सफल होने के लिए ही हुआ है। इसलिए चैंपियन की तरह ही सोचें, चैंपियन की तरह ही बोलें और चैंपियन की तरह ही व्यवहार करें। कहते हैं राघव, एक्सपर्ट राघव कहते हैं कि जब भी आप दर्पण के आगे ब्रश कर रहे हो, अपनी तस्वीर देख रहे हो, तो ये महसूस करें कि मैं एक सफल, सक्सेसफुल व्यक्ति हूं, मैं चैंपियन हूं। बाल बना रहे हैं तो, कुछ कपड़े पहन रहे हैं तो आपको निरंतर ये ध्यान रखना है कि मैंने सफल होने के लिए ही इस पृथ्वी पर जन्म लिया है और मैं चैंपियन हूं। सोचना भी उसी तरह है, बोलना भी उसी तरह है, व्यवहार में भी आपकी वही चीजें लानी हैं। आगे कहते राघव, ये चीजें आपको ध्यान से सुननी होगी कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। इसमें से जब आप रात को सोते हैं उसके पहले का 1 घंटा और सुबह उठने के इमीडिएट बाद का 1 घंटा, ये 2 घंटे बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको करना क्या है? चूंकि हम सफल होने के लिए हमारा जन्म हुआ है, तो सफलता प्राप्त करने के लिए इन 2 घंटों का प्रयोग हम किस तरह करेंगे, वो जरा हमको ध्यान से सुनना है। हमें एटलीस्ट 20 मिनट का समय निकालना होगा कि हम अच्छी पुस्तकें पढ़ें, और रात का जो 1 घंटा है उसमें 20 मिनट में ऐसी पुस्तकें जो महान लोगों की, जिसमें कहानियां लिखी हुई हैं,
उनकी कहानियां पढ़नी है या महान लोगों द्वारा लिखी कहानियां आपको पढ़नी है 20 मिनट। और साथ में एक 200 पेज की नोटबुक रखें। जो कुछ भी आपने पढ़ा उसमें से जो चीज़ें आपको अच्छी लगी, 1 लाइन 2 लाइन 1 पैराग्राफ, उसे उस नोटबुक में लिख लें तुरंत ही। ये आपको रात के 1 घंटे का यूज़ बता रहे हैं कि रात को 1 घंटा महत्वपूर्ण है सोने के पहले का, और उठने के बाद का 1 घंटा बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन का। यदि जो चीज़ें आपको मिस्टर राघव बता रहे हैं, इन 2 घंटों का सदुपयोग, यदि आप इन घंटों पर कार्य कर लेते हैं जैसा राघव कहते हैं, तो आपकी सफलता निश्चित है। तो रात का 1 घंटे में 20 मिनट आपको कोई अच्छी किताब पढ़नी है। जो आपने पढ़ा, एक 200 पेज की नोटबुक आपके नज़दीक, जो पढ़ा उसमें से जो लाइन अच्छी लगी, जो पैराग्राफ अच्छा लगा, कोई शब्द अच्छा लगा, उस नोटबुक में आपको लिख लेना है। उसके बाद सेकेंड डे का टाइम टेबल, आज समझो मंडे है, तो ट्यूसडे आपका स्कूल का टाइम, आपका ट्यूशन का टाइम, एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का टाइम, ये सारा देख चेक करके टाइम टेबल बना लीजिए कि कल पूरे दिन भर आप क्या करने वाले हैं, टाइम के साथ लिख लीजिए। और बाद में बचता है आपके पास 10 मिनट का समय, सोने के पहले का 10 मिनट का समय। आंखें आपको बंद करनी है, अभी कर लीजिए, बताते हैं आपको क्या करना है। आंखें बंद कर लीजिए, सोने के पहले का 10 मिनट का समय क्या करना है आपको। और इस वक्त आप जिस स्टैंडर्ड में हैं, जिस कक्षा में हैं, सामने उसे विजुलाइज करें और देखिए इस क्लास में आपने टॉप किया है। आप क्लास के टॉपर हैं, टॉपर। आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं, आपके टीचर्स बहुत खुश हैं, सब आपको बधाइयां दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। जिस स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं उसमें आपने टॉप किया है, टॉपर ऑफ द क्लास। और मुस्कुराना है आपको, आप टॉपर हैं, विद स्माइलिंग फेस। इस इमेज को, आपको टॉपर की इमेज को 5 मिनट तक देखते ही रहना है। और ये भी विजुलाइज कीजिए कि न्यूज़पेपर में आपका नाम, आपका फोटो, टॉपर ऑफ द ईयर छपा है। सब जगह से उपहार और बधाइयां आपको मिलती जा रही है। यू आर वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। Take a deep breath and slowly open your eyes. 1 घंटा रात के में 40 मिनट 20 मिनट आपको अच्छी पुस्तकें पढ़ना, 200 पेज की नोटबुक में लिखना जो आपने सीखा समझा, फिर दूसरे दिन का टाइम टेबल बनाना और उसके बाद विजुलाइज करना। ये रात का 1 घंटा आपका काम रहेगा। उसके बाद सुबह का जो 1 घंटा है, आपने जो किताब कॉपी में लिखा था 200 पेज की कॉपी में, उससे उठने के बाद पहले तुम्हारी प्रार्थना जो होती है, आपको सिखाया होगा ना, थैंक नारायण आपका धन्यवाद है, वो प्रार्थना और नारायण का वंश के धन्यवाद कि एक सुंदर दिन हमें और दिया जीने के लिए, इस सुंदर जीवन को। उसके बाद वो नोटबुक आपके पास बेड के साइड ही रखने की आदत डालनी। उठा और उसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना है, जो आपने नोटबुक 200 पेज की नोटबुक में लिखा है उसे अच्छे से पढ़ लेना है। उसका असर ये होगा कि शुरुआत में सुबह सुबह आपके दिमाग में अच्छी बातें चली जाएगी, आपका दिन अच्छा बीतेगा। उसके बाद जो टाइम टेबल आपने बनाया था उसे पढ़ लीजिए और उसी के अनुसार काम करने में लग जाइए। तो राघव कहते हैं, यदि इस तरह की दिनचर्या आप फॉलो करते हैं नियमित, तो आपकी सफलता निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है।
बोल दीजिए नारायण नारायण। हाँ हाँ, अभी हमने 3 स्टोरी सुनी, केशव की, शिवा की, राघव की। हमने क्या सीखा, कौन इधर आकर शेयर करेगा कि हमने क्या सीखा और समझा? जो शेयर करना चाहते हैं इधर आ जाए, इधर आ जाओ। शाबाश। हाँ, ओह यस, इसको माइक दो जरा सा। वाओ, सच में स्पार्किंग स्टार है। हाँ, क्या सीखा? जो बच्चा था वो क्या करने गया बोलू? हाँ उसने डिनर किया। हाँ, डिनर किया, शाबाश। हाँ हाँ, वो खेलने गया और वो जीता क्या? उसने दौड़ पूरी करी क्या? शाबाश, वेरी नाइस वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। नारायण नारायण। हाँ, अपने हिसाब से तो बहुत अच्छा पिकअप कर लिया। हाँ, हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए। शाबाश। यदि इतना छोटा बच्चा ये समझ जाता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, तो सोच लीजिए सतयुग तो आ ही गया है। हाँ, यस, नारायण नारायण। हाँ, I learned in second story, our respect is very important. वेरी नाइस, अवर रिस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। और रिस्पेक्ट कैसे मिलती है वो पता होगा अच्छे से। हाँ हाँ, यस, ये पूछ रहा है, तीनों कहानियों का बोल सकता हूँ। फैंटास्टिक, बोल सकते हो। पहले कहानी में मैंने सीखा कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हाँ दूसरी कहानी में जो एक नौकर वाले के हाँ हाँ, जो शिवा जहाँ काम करता था। वो हाँ बहुत अच्छा है और ईमानदार भी है। हाँ हाँ, और तीसरी कहानी में हमें सीखा कि हमें चैंपियन जैसे सोचना चाहिए, फिर उसकी तरफ हार्ड वर्क करना चाहिए और फिर हम वैसे बन जाएंगे। शाबाश, बहुत अच्छा, फैंटास्टिक फैंटास्टिक, एक्सीलेंट। हाँ, लर्न हाउ टू डू हार्ड वर्क। यस, वेरी नाइस, नारायण नारायण। हमने पहली स्टोरी से ये सीखा कि हमें हमेशा कॉन्फिडेंट रहना चाहिए और हमेशा पॉजिटिव थिंग सोचना चाहिए ताकि हम हर एक काम अपना अच्छी तरीके से कर सकें। शाबाश। हाँ, हमने दूसरी स्टोरी से ये सीखा कि हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, अच्छी थिंग सोचना चाहिए और तब हम उसकी अच्छी क्वालिटीज हमारे अंदर भी आएंगी। और तीसरी स्टोरी से हमने ये सीखा कि हम सक्सेस के लिए पैदा हुए हैं, हमें चैंपियन बनने के लिए पैदा हुए, हमें हमेशा सोचना चाहिए। शाबाश, वेरी नाइस। कौन सी स्टैंडर्ड में हो बेटा? कौन सी स्टैंडर्ड में हो? 7th में। वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। We should always be in good surroundings. हाँ हाँ We should always be among हाँ, good surroundings. गुड। हाँ हाँ, शाबाश शाबाश। इसकी चॉकलेट। हम लोग को फर्स्ट स्टोरी से पता चला कि हम लोग को खुद में फेथ रखनी चाहिए कि यस आई कैन डू इट। वाओ। हाँ हाँ, सेकेंड स्टोरी में हमें पता चला कि अ गुड कंपनी कीप्स अ पर्सन वेरी गुड। वाह वाह। हाँ, थर्ड स्टोरी में सीखा कि अगर हमारी विजुअलाइजेशन वेरी स्ट्रांग होगी तो फिर हम लोग का करियर बहुत अच्छा, हम लोग का शाबाश। अभी हमको ये बताओ कि आपने ये तो शेयर कर लिया कि हमने क्या सीखा, पर आप रोज क्या करेंगे वो भी बताते जाइए। इसमें से क्या करेंगे आप रोज? रोज हम लोग पहले सुबह उठने से पहले हम लोग का उठने के बाद। हाँ, उठने के बाद हम लोग विजुअलाइज करेंगे कि यस वी आर चैंपियन और फिर वी गॉड को प्रेज करेंगे, थैंक यू गॉड फॉर अनदर ब्यूटीफुल डे। एंड फिर भी हम लोग का पूरा टाइम टेबल स्टार्ट करके जैसे हम लोग को अकॉर्डिंगली हम लोग को प्रिपेयर होना है और हम लोग का डे कैसे जाना है। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। हमें हर एक स्टोरी से ये पता चला है कि हमें हमेशा पॉजिटिव टर्न रखना चाहिए। हाँ। अगर आपके पास पॉजिटिव टर्न है तो आप अपने ज़िंदगी की हर एक एम को काबिल कर सकते हैं। हाँ हाँ, और आप क्या करेंगे? अभी जितना सुना आपने उसमें से क्या फॉलो करेंगे? हम सुबह उठ के 1 घंटे हम लोग नारायण की प्रेयर करेंगे। फिर हम लोग
जो हमें पढ़ना है और जो भी हमें करना है उसके हम लोग विश लेंगे और हम लोग अपने 200 पेज की नोटबुक से पढ़ेंगे। शाबाश, पहले तो बनाओगे 200 पेज की बुक, फिर पढ़ोगे उससे। वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू। तो पहली स्टोरी से ऐसा पता चला कि हम लोग ये साइड पे हाँ, हम लोग पॉजिटिव एनर्जी मिले और हम लोग वो वाली बात कर सकते शाबाश। नारायण नारायण। पहले स्टोरी से हमने ये सीखा कि हमें कभी अपने पे एकदम ज्यादा गर्व नहीं होना चाहिए। हाँ। जैसे कि वो लड़के पे था। उस सीनियर शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी नाइस। हमेशा पॉजिटिव रहना हाँ चाहिए। हाँ दूसरे स्टोरी में हमने ये सीखा कि हमें हमेशा अपने पे कॉन्फिडेंट होना हाँ चाहिए। हाँ। तीसरे स्टोरी से हमने ये सीखा सेकंड स्टोरी से हमें अच्छी संगत में ही रहना चाहिए। हाँ। अच्छी संगत पे रहना चाहिए। और तीसरे स्टोरी में हमने ये सीखा कि हमें अपने आप को हमेशा अच्छा मानना है। वी आर चैंपियंस, हाँ टॉपर्स। हाँ। सुबह के 20 मिनट्स व्हेन वी गेट अप हम लोगों को निकाल के विजुअलाइज करने का कि वी आर रात के 20 मिनट्स अच्छी बुक पढ़ना, लिखना, फिर विजुलाइज करना। शाबाश। नाइस लोगों के बुक्स पढ़ने के, रात को महान लोगों के 20 मिनट्स निकाल के और 200 पेजेस की बुक निकाल के जो भी अच्छी चीज़ें हम लोग को लगी वो लिखनी। शाबाश शाबाश शाबाश, वेरी नाइस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। नारायण। हाँ, नारायण नारायण। हमने पहले स्टोरी से सीखा कि हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए और जब हम प्रयत्न सही, हमें हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। शाबाश। हाँ सफलता हमारी हाँ, कदम चूमेगी। शाबाश, वेरी नाइस। हाँ, नारायण नारायण। हमने फर्स्ट स्टोरी से ये सीखा कि हम लोग ने दो लोगों से कुछ सीखा है। फर्स्ट है केशव सर की उनका एंथुसियाज्म बने रहा, और सेकंड है माधव सर। उन्होंने हमेशा उनके स्टूडेंट को मोटिवेट किया। हाँ, एनकरेज किया। हाँ हाँ हाँ, शाबाश। नारायण। हाँ। मैंने पहली स्टोरी से ये सीखा कि अगर हमारे मन में कोई बात होती तो फिर हमें उनको छुपाने का नहीं, हाँ। हमेशा पूरी करने की कोशिश करने हाँ। का और बोलने का, यस आई कैन डू इट, यस आई विल अचीव इट। वो बड़ों की रिस्पेक्ट करना चाहिए क्योंकि हाँ। वो अभी कभी भी कुछ भी बोलेंगे तो फिर हमारे अच्छाई के लिए ही बोलेंगे। शाबाश, वेरी नाइस। हाँ। और तीसरी स्टोरी से हमने ये सीखा कि सब कुछ पॉजिटिव होना चाहिए और अगर आपने टाइम टेबल या कुछ बनाया है तो उसको हमेशा रेगुलरली फॉलो करो, आपका सब लोग रिस्पेक्ट करने लग जाएंगे। शाबाश, वेरी नाइस। आपको दो, आपने बोला बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करनी, पकड़ा उस स्टोरी में से जिस्ट को। हाँ, शाबाश। नारायण। हाँ हाँ। हमने पहली स्टोरी से ये सीखा कि हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव बोलना चाहिए। और सेकेंड स्टोरी में हमने ये सीखा कि हमें ना अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए, उनके साथ खेलना चाहिए, उनके साथ अच्छा टाइम बिताना चाहिए। हमने तीसरी स्टोरी से ये सीखा कि हमें अपना एक रेगुलर टाइम बनाना चाहिए, टाइम टेबल। हाँ, टेबल बनाना चाहिए जिससे हम रेगुलरली फॉलो करें और उससे हमें अच्छी चीज़ें सीखने मिले। शाबाश। कहानी से हमने सीखा कि अगर हमें जो करना है तो हमारी मन में उसकी चाह होनी चाहिए तो हम सक्सेस को पा सकते हैं। और सेकंड कहानी से हमने सीखा कि हमें बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और जो वो कहते हैं उन्हें चुपचाप मानना चाहिए। वाह, और हाँ। जो बोलते हैं उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए। शाबाश, और तीसरी कहानी से हमने सीखा कि एक्सपर्ट बनने के लिए हम जो भी करते हैं उसमें हमें हार्ड वर्क और एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। नारायण, वेरी नाइस। हाँ। नारायण। हमें हमेशा अपने बड़ों की सुननी चाहिए क्योंकि वो जो भी बोलते हैं हमारे अच्छे के लिए। शाबाश। हाँ हाँ, नारायण। हाँ, नारायण। यस। हाँ। हमने फर्स्ट स्टोरी से ये सीखा कि हमें कभी भी अपने आप को कम नहीं समझना चाहिए। हाँ। और हमें ये सोचना चाहिए यस आई कैन डू इट। हाँ। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि नहीं मैं ये कर ही नहीं सकता। हाँ। हमको हमेशा पॉजिटिव थिंक करना चाहिए और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हम्म। शिवा जो
जो था वो अच्छे लोगों के साथ रह के उसका जो बर्ताव था वो भी अच्छा रहता था। हाँ हाँ और जैसे कि एक आम की टोकरी में एक सड़ा हुआ आम रहता है तो वो सारे आम को सड़ा देता है। तो ऐसे ही शिवा ने अच्छे लोगों के साथ रहकर अपना बर्ताव भी अच्छा रखा और बड़ों का आदर करना भी सीखा। शाबाश शाबाश। हाँ और तीसरी कहानी से हम यह सीखते हैं कि हमें हमेशा अपने आप को यह सोचना चाहिए कि हाँ हम चैंपियन हैं, हम कुछ तो करने के लिए पैदा हुए हैं हमारे जीवन में। फैंटास्टिक फैंटास्टिक। नारायण नारायण। हाँ पहली कहानी से हमने ये सीखा कि हमें कभी पीछे नहीं देखना चाहिए। हाँ। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम दूसरों से कम हैं। हाँ जो दूसरे बोले हमें उस पे, अभी जैसे उसने बोला कि तुम नहीं कर सकते, हमें कभी ऐसा नहीं सोचना हाँ चाहिए। हाँ दूसरी कहानी से हमने ये सीखा कि जितने ईमानदार तुम्हारे करीब है, हाँ। ईमानदार लोग तुम्हारे करीब हाँ। हैं, उतने ही तुम अच्छे और ईमानदार हाँ। बनोगे, उतने ही तुम वैसे बनोगे। हाँ। और तीसरी कहानी से हमने ये सीखा कि हम रियल हीरोज हैं, हम हीरोज हैं। हमारी जिंदगी कहानी से हम ये सीखा कि बस नारायण नारायण मोदी है मोदी। जब मैं सेकंड में था तब मेरे को बहुत लोग डिस्क्रिमिनेट करते थे। हाँ। अभी तभी उन्हें समझ आया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। शाबाश वेरी नाइस। हमें सारी स्टोरियों से ये पता चलता है कि हमेशा अपने आप पे विश्वास करना चाहिए और कभी होप नहीं छोड़ना चाहिए। शाबाश इसने सार बता दिया। वेरी नाइस। हाँ तो पहली स्टोरी से ये पता चला कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना चाहिए। शाबाश। हाँ नारायण 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 नारायण। आई लव यू, आई लाइक यू, आई रिस्पेक्ट यू, गॉड ब्लेस यू। नारायण 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 नारायण। On behalf of all the Sparkling Stars, I would like to thank you for giving us such a beautiful and mesmerizing talk today and giving us the stories with such meaningful meanings. The knowledge you have imparted us is going to stay with us for lifelong and it's definitely going to help us in our future. We'll always look forward to walk in your footsteps. The Narayan Reiki Sparkling Stars will always be grateful to you for the beautifully designed workshop called the Foundation to Success. With all the precious value that you have imbibed in us, we'll definitely keep shining. We are Reikis, Narayan Reiki. Hello. Sparkling Stars, Narayan Narayan. आचार्य सूलीभद्रा को एक कनिका में भी गुरु मिल गया। सच जाने की जिज्ञासा रखने वाले के लिए पूरा विश्व ही गुरु है। विश्वम गुरु ममः। जैसे अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरु। सूत्रधार, मैंने तो यह सुना था कि गुरु वो होता है जो अक्षर ज्ञान देता है। तुम तो पूरे विश्व को ही गुरु कह रहे हो। जीवन की पाठशाला में जिससे भी कुछ सीखा वह गुरु है, जो भी अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। आत्मज्ञान देने वाला सद्गुरु एक होता है, पर गुरु अनेक हो सकते हैं। सूत्रधार, तो फिर मुझे जल्दी बताओ, अवधूत दत्तात्रेय के 24 गुरु। तो वह देखो। क्या करना है रामचंद्र बाबू? संसार का निर्णय कोई करता है। ये आभूषण की तो मतलब ही है। इसे क्यों फेंक रहा है? फेंकना है तो अविद्या को फेंक। कौन है आप? कौन हूँ मैं? मैं एक अवधूत हूँ। अवधूत? वह जिसने उन सभी बंधनों को छोड़ दिया और जो नाशवान और क्षणिक है, वह जो अविद्या को छोड़ अपनी आत्मा के आनंद में अस्थित रहता है। भगवान, मैं भी उस अविनाशी को जानना चाहता हूँ, पर मैं किस गुरु के शरण में जाऊँ जो मेरा उस अविनाशी से साक्षात्कार करा सके? गुरु ढूंढ रहा है तो सुन, यह संसार ही गुरु है। मेरे तो 24 गुरु है। 24 गुरु? चलो आज हम इनमें से 12 गुरु के दर्शन करें। मेरी पहली गुरु धरती है। धरती सभी को धारण करती है, सभी को समान रूप से आधार देती है। सभी को समान रूप से स्वीकार करना मैंने धरती से सीखा है। वायु मेरे दूसरे गुरु हैं यदु। वायु से मैंने जाना कि साधक को अच्छे और बुरे से अप्रभावित रहना चाहिए। वायु गंध को तो ग्रहण करती है, पर स्वयं निर्लिप्त रहती है। आकाश मेरे तीसरे गुरु है यदु। आकाश से मैंने जाना कि वह सभी को आसरा देते हैं।
सबसे अप्रभावित, निराकार, निर्विकार अपनी अवस्था में रहता है। वह सभी को आसरा देता है पर कभी बंधन में नहीं बनता। विशाल होते हुए भी अभिमान नहीं करने वाले आकाश को मैंने गुरु माना है। आग मेरी चौथी गुरु है यदु। आग सभी आहार को ग्रहण करती है, सभी सामग्री को ग्रहण करती है और उसे भस्म कर पवित्र करती है। आग से मैंने जाना कि ब्रह्म चिंतक को आग की तरह सामग्री ग्रहण करना चाहिए। मेरे पांचवें गुरु समुद्र है यदु। समुद्र कभी भी अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। बुद्धिमान को भी कभी भी अपनी नैतिक मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अच्छे इंसान तो समुद्र की तरह ही होते हैं जो अपने विचार, वाणी और व्यवहार से दूसरों के मन की सफाई करते हैं। मेरे छठे गुरु सूर्य है यदु। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश अलग अलग जल के पात्रों में अलग अलग दिखाई देता है, वैसे ही यह जीवन उसी परमात्मा की विभिन्न छायाएं हैं। मेरे सातवें गुरु छोटे बच्चे हैं यदु। छोटे छोटे बच्चे मान अपमान, मेरा तेरा, सामान और अपना पराया से परे हैं। मेरे आठवें गुरु चंद्रमा है यदु। जिस प्रकार चंद्रमा सूर्य के प्रकाश को ही परिवर्तित करता है, वैसे ही यह जीवन आत्मा उसी परमात्मा का प्रकाश है। मेरी नौवीं गुरु मधुमक्खी है यदु। जिस प्रकार मधुमक्खी फूलों को नुकसान पहुंचाए बिना उनसे रस एकत्रित करती है, वैसे ही अध्यात्म के पथिक को विभिन्न शास्त्रों के ज्ञान का रस एकत्रित करना चाहिए। मेरे 10वें गुरु मृग है यदु। मृग से मैंने जाना कि इंद्रियों की कामना दास्तां का कारण होती है, इसलिए हमें इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। मेरे 11वें गुरु जल है यदु। जल सबकी प्यास बुझाता है। मनुष्य, पेड़ पौधे, पशु पक्षी सभी को जीवित रखता है और हमेशा सबसे निचली स्थान पर रहता है। इसलिए मेरी 12वीं गुरु है यदु। जिस प्रकार कांटे में लगे पदार्थ के कारण मछली कांटे में फंस जाती है, वैसे ही मनुष्य जीवन में प्रलोभनों के कारण संकट में पड़ जाता है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अगर जीवन में हम किसी चीज की ओर आकर्षित होते हैं तो हमें उससे होने वाली हानि का भी ध्यान रखना होगा।